बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। सर एंड्रूज हेंडसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व ईस्ट एवं पाश्चात्य वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं में सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनोच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहाँ से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया।
जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। बंगाल का विभाजन, हड़प नीति, अस्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि की बाद में ही हुआ था। तो बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था। उपयुक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 7 अगस्त 1905। 7 नवंबर 1905 इनकरेक्ट, 16 अक्टूबर 1905 इनकरेक्ट, 20 जुलाई 1905 इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज 7 अगस्त 1905। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। रॉन्ग स्टेटमेंट। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। नॉन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। यह भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 का मेन कारण था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए दिया है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1899 से 1905 ईस्वी के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। बंगाल का विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया था, बट इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया जाए, इसकी घोषणा 1911 में की गई थी दिल्ली के दरबार में। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, मेयो, मिंटो, कर्जन। सो इसका करेक्ट आंसर है कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, एच रिजले, बोड्रिक, ए.टी. अरुंडेल। सर एंड्रूज फ्रेजर बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट था, जो एक सिविल सर्वेंट था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, C.R. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1905 के बंगाल विभाजन का विरोध किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, R.N. टैगोर, B.G. तिलक। R.N. टैगोर थे जो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक करते थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने,
कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का यूज नहीं किया जाएगा, उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा, इसका सर्वप्रथम सुझाव दिया था। सो करेक्ट आंसर है कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र जो है बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक भी थे। अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में इन्होंने ये सुझाव दिया था कि बंगाल में ब्रिटेन की सभी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए, का शोक मनाया जाए। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1899 में, 1901 में, 1903 में, 1905 में। 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था जो है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी।